हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये फ्रेंड मेरा ना राखी के दिन का ब्लॉग है। यहाँ पे हम लोग राखी मना रहे थे और मुझे निकलना था अपने मायके के लिए, अपनी भाभी के पास जाना था। और तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरी ननद है, सास और मेरे ससुर, ये सब लोग हैं। और यहाँ पे ना बुआ जी नहीं थी, मेरी बुआ जी है तो वो नहीं है, उनका डेथ हो गया था अभी 4-5 महीना पहले ही। तो मतलब माँ बहुत ज़्यादा मतलब उदास हो गई थी, पापा से कहीं ज़्यादा माँ उदास हो गई थी। रीज़न ये था ना कि बुआ जी बहुत फ़ोन करती थी, मतलब दिन में ना 10-15 बार तो वो फ़ोन करते रहती थी, हमेशा ही माँ से बहुत ज़्यादा बातें करती थी। तो इसलिए माँ को ना राखी के दिन बहुत ज़्यादा उनका याद आ रहा था। और मतलब जब भी बुआ जी राखी भेजती थी ना, बुआ जी का एज 85 हो गया था, फिर भी वो हमेशा ही राखी पापा के लिए भेजा करती थी। तो इसीलिए माँ बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत इमोशनल हो गई थी कि इस बार जो है ना माँ फुआ जी राखी नहीं भेज पाई है। और पापा भी मतलब अंदर से बहुत उदास थे, लेकिन वही है ना, जेंट्स लोगों का दिखता नहीं है थोड़ा सा भी। तो माँ तो बहुत ज़्यादा सुबह से ही रोए जा रही थी, सुबह से ही कुछ भी कर रही थी, बस काम वाम कर रही थी, बट रोए जा रही थी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे हम लोग समझा रहे थे, मुझे लगा कि थोड़ा सा मामा जी के लिए भी उदास होगी क्योंकि माँ के भाई भी नहीं है, बट उनके भतीजा, उनका भाई का पूरा मतलब भाई से भी कहीं ज्यादा उनका ख्याल रखते हैं हमेशा। उनके भतीजा भी आएंगे अभी और वो भी राखी वगैरह बनवाते हैं, मतलब भाई के से भी ज्यादा अच्छा फर्ज निभाते हैं, माँ से बहुत ही अच्छे हैं उनके भतीजा। जो अमित बाबू हमारे देवर है, वो माँ के लिए हमेशा ही जब भी आते हैं ना तो इनके लिए हमेशा ही कपड़ा वगैरह, मिठाई बहुत ही ज्यादा, और जो मेरी ननद है उनके लिए भी लेकर के आते हैं। तो मतलब भाई से भी ज्यादा ख्याल रखते हैं। तो माँ को उनका तो मामा जी का तो याद नहीं आ रहा था, बट बुआ जी का याद आ रहा था पापा के लिए, क्योंकि हर साल पापा के लिए राखी भेजती थी बुआ जी, फिर वीडियो कॉलिंग करेगी, फिर वीडियो कॉलिंग में हम लोग को देखती थी। तो इस वजह से हम लोग को भी थोड़ा सा याद आ रहा था उनका, बट माँ को काफी ज्यादा याद आ रहा था। और फिर यहाँ पे ना, फिर मेरी ननद हम दोनों को भी बांधी राखी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड को पहले उन्होंने चंदन टीका वगैरह जो है ना वो लगाया। मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके ही ब्लॉग बनाया है, ज्यादा नहीं बनाया है, क्योंकि मुझे ना निकलना था उस दिन मायके, जल्दी जल्दी करना था, जल्दी जल्दी जाना था। तो इस वजह से मैंने सुबह से ब्लॉग बनाया ही नहीं था। फिर मैंने सोचा कि चलो पूरी फैमिली के साथ जो हमारा हम सेलिब्रेट कर रहे हैं थोड़ी सी फेस्टिवल वगैरह, वो आप लोग के साथ मैं शेयर कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, बच्चे भी रेडी हो गए थे, हस्बैंड, सब लोग, मतलब मेरी पूरी फैमिली रेडी हो गई थी, माँ पापा सब लोग। फिर मैं यहाँ पे टीका वगैरह हम लोग लगाए। और इसकी थोड़ा सा मुझे अपने बच्चों के लिए भी बुरा लगता है, बट ये है कि उसके मामा का लड़का अनमोल भैया है, अनमोल है, तो ये लोग हमेशा ही, जब से ये लोग जन्म लिए हैं, बड़े हुए हैं, तब से इन लोग के पास इनका भैया एक अनमोल है, उसी को ये लोग राखी बांधते हैं। मुझे भी जल्दी जल्दी करके अब बस निकलना था, तो ऐसा लग रहा था कि मतलब जल्दी राखी। और इस दिन ना, मतलब हर दिन की तरह इस बार बहुत ही अच्छा था कि कोई टाइम नहीं था, टाइमिंग नहीं था, जब चाहे वो तब मतलब राखी बंधा सकते। इसीलिए हम लोग थोड़ा आराम आराम से ही कर रहे थे। करीबन मैं 12 बजे, 12:30 बजे ही अपने घर गई थी राखी बनवाने अपने भैया भाभी के पास। और यहाँ पे मेरी ननद बांध रही है अपने भाई को कलाई में राखी, और भाभी को भी बांधा जाता है हम लोग में, आप लोग में भी चलता होगा। तो यहाँ पे मेरी ननद पहले भाई को बांधी, फिर उन्होंने मुझे भी बांधा था, बट उस टाइम ना बच्चों ने लिया था फोन वगैरह, तो उतना नहीं शूट कर पाए थे वो। फिर हम लोग ना, जो अपनी ननद को है वो मतलब पैसा वगैरह ही दे देते हैं कि वो खुद से उनका मतलब उनका जो मन करता है वो अपना खरीद लेती है। हम लोग कभी भी उनको गिफ्ट देते नहीं है ऐसे डायरेक्टली, क्योंकि उनको मतलब उतना पसंद नहीं आता उनका, क्योंकि पसंद बहुत ही अच्छा है, वो बहुत ही अच्छा, मतलब हम लोग के लिए तो वो कोई चीज वही खुद पसंद करती है, तो उनका पसंद बहुत ही अच्छा है, इसलिए हम लोग उनको पैसा दे देते रक्षाबंधन पे, और वो अपने से अपने पसंद का, अपने फेवरेट कोई भी चीज ले लेती है जो उनको मर्जी है वो। तो इसलिए हम लोग शुरू से उनको बस पैसा दिए, मैं भी देती हूँ, मेरे हस्बैंड भी, हम दोनों। तो यहाँ पे देख सकते हैं। और उधर से बड़े वाले मेरे भैया है, वो भी अपनी बहन को पूरा भेजते हैं, क्योंकि ये भी अपना राखी वगैरह, भैया भाभी दोनों जन, मेरे बड़े वाले भैया भी हैं तो उनको भी ये भेजती है मेरी ननद। और तो दोनों भाई अपनी बहन को भेज देते हैं, दे देते हैं, और ये अपने पसंद से इनको जो लेना होता है वो ले लेती हैं। यहाँ पे दोनों बच्चे भी अपनी बुआ से राखी बनवाए थे, और बुआ ने इनको ना चॉकलेट दिया था दोनों को। फिर मुझे लगा कि दोनों बहनें भी एक दूसरे को बांध ले, वैसे बुआ इसकी बांध चुकी थी दोनों को, बट फिर भी मैंने सोचा कि दोनों बहनें भी एक दूसरे को बांध ले, भाई को तो अपना अनमोल भैया को जाके बांधेंगी ये दोनों। फिर मैं यहाँ पे आई थी, फिर मैंने अपना भतीजा को बोला था कि थोड़ा सा ब्लॉग बना दो मेरा भैया का, भाभी का, बट इसने नहीं बनाया, इसने सिर्फ फोटो
जो है ना खींच के भेजा था, वो फोटो मैं आप लोग के साथ शॉर्ट्स में शेयर करूंगी, आप लोग देखना वहां पे, क्योंकि इसने ब्लॉग बनाया ही नहीं था। और ये थोड़ा सा, ये बच्चे हैं अभी छोटे हैं, इन लोग को उतना अच्छा आता भी नहीं है। और मैं स्टैंड वगैरह लेकर कभी जाती, ट्राइपॉड वगैरह लेकर के नहीं जाती हूँ कहीं भी जाती हूँ तो, क्योंकि और मुझे ना एक दिन के लिए ही था कि एक दिन रहूंगी और सेकंड दिन आ जाऊंगी, क्योंकि बच्चों के एग्जाम वगैरह हैं। तो सैटरडे को मैं गई थी, संडे को मैंने सोचा शाम को मैं चली आऊंगी, बट भाभी बोली कि नहीं अभी रह जाइए 1-2 दिन, कुछ दिन और फ्राइडे तक रहिए, बट मैं ट्यूसडे को निकल जाऊंगी। अभी भी मैं ये जो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ये भाभी के मतलब मायके से ही कर रही हूँ, यहीं पे हूँ अभी मैं। तो यहाँ पे बस बच्चे जो है टीका वगैरह लगा रहे अपने अनमोल भैया को, और फिर मिठाई वगैरह खाएंगे। अनमोल भैया इस बार, हर बार तो अनमोल भैया इनको गिफ्ट देते हैं, बट इस बार अनमोल भैया ने इनको पैसा दे दिया था कि ये लोग अपने पसंद से जो इनको लेना है वो ले ले। तो दोनों बड़े ही खुशी होकर के अपने अनमोल भैया को राखी बांध रही थी। छोटी वाली को नहीं आ रहा था, बड़ी वाली का देख देख के ये भी बांध लगा रही थी टीका चंदन, और भाभी बता रही थी इनको कैसे करिए ऐसे करिए, क्योंकि मैं ब्लॉग बना रही थी। और मैंने अपने भैया भाभी को दोनों जन को राखी बांध दिया था। भाभी भैया ने मुझे गिफ्ट दे दिया था, और उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं दोनों। और ये भी है ना, इसका मेरा भतीजा, ये भी अभी बच्चा ही है तो 10th क्लास में, लेकिन बुद्धि पूरा बच्चा का ही है, थोड़ा सा भी इसका मतलब बड़ा नहीं है ये अभी। हेलो गाइस, इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब शेयर लाइक मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर होना चाहिए, प्ले बटन आना चाहिए गाइस, तब हम लोग रोज आएंगे ब्लॉग में। बहुत बेस्ट फ्रेंड। मेरी भतीजी है, मेरा भतीजा, मेरा एक ही भतीजी है, एक ही भतीजा है, मेरे भैया एक ही है, तो उनके बस एक लड़का एक लड़की है, और ये दोनों मेरे बच्चे हैं। और ये जो है छुटका, ये मकान मालिक का पोता है, तो ये भी दोनों से राखी बनवाने के लिए आया था। दोनों के साथ बहुत ही खेलता है, तो बोल रहा था कि मैंने 7 राखी बनवा लिया है, अब 2 राखी पीहू और अद्या से बनवाऊंगा। और ये मेरी भतीजी की फ्रेंड है साक्षी, काफी ज्यादा ही अच्छा मेहंदी वगैरह लगाती, बहुत ही अच्छा मेहंदी लगाती है, मतलब सर्वगुण संपन्न है, बहुत ही अच्छा है, इसके पास भी है सब कुछ आइडिया। और यहाँ पे फिर इसने छोटी वाली से जो खुशी है मेरी भतीजी, वो राखी इसको छुटका को बनवा रही थी। तो कुछ इसी तरीका से राखी का दिन हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, और भी बहुत सारा एंजॉय किया, जो कि मैंने ब्लॉग नहीं शूट किया था। सब जगह ब्लॉग मैं नहीं शूट कर पाती हूँ, क्योंकि अभी अगर मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा ना, उसके बाद मैं सब कुछ रिकॉर्ड करूंगी, बट अभी उतना ज्यादा मोनेटाइज नहीं है, तो मैं सब जगह का रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, थोड़ा थोड़ा ही बस ब्लॉग बनाती हूँ। तो आई होप ये वाला मेरा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए और ऐसे ही प्यार